दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो काम किया है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को सुनेंगे तो आप भी आज देश की सबसे बड़ी अदालत को सैल्यूट किए बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस सरकार ने विज्ञापन पर कितना खर्चा किया है? और असम चुनाव हो या पश्चिम बंगाल चुनाव हो, उसमें कितने दागी उम्मीदवार हैं, इसको लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। वो रिपोर्ट भी मैं आपके सामने रखूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से, इत्मीनान से, धैर्यपूर्वक देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि देश के कई राज्यों में एसआईआर हुआ, और जहाँ जहाँ एसआईआर हुआ वहाँ पर मतदाताओं के नाम काटे गए। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं। अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में 91 लाख, करीब 1 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए हैं। तो जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हुए थे वो निराश हो गए थे, परेशान हो गए थे, और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई जाती है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हुए हैं उनको भी चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर आज ये फैसला नहीं सुनाता तो पश्चिम बंगाल में 91 लाख लोग वोट नहीं डाल पाते, वो वोट के अधिकार से वंचित हो जाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम लोगों को बड़ी राहत दी है जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को करारा तमाचा जड़ दिया है जो लोग वोटर लिस्ट में नाम कटने की वजह से खुश हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए कह दिया है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में ट्रिब्यूनल गए सभी मतदाता वोट डाल पाएंगे। तो आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन तमाम वोटर्स को, उन तमाम नागरिकों को बड़ी राहत दी जिनके नाम एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। और आज सुप्रीम कोर्ट की तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए सुनाया है। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को कुछ विशेष शक्तियां मिलती हैं। उन्हीं विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और कहा कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है वो ट्राइब्यूनल में गए हैं और उन्हें वहां से क्लियर कर दिया जाता है, तो उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल से क्लियर मतदाताओं को वोटिंग का अधिकार देने के लिए चुनाव आयोग से सप्लीमेंट्री वोटिंग लिस्ट जारी करने का आदेश दे दिया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि इसके लिए आप सप्लीमेंट्री एक वोटिंग लिस्ट जारी करो, और जब वोटिंग लिस्ट वो जारी हो जाएगी उसके बाद उन तमाम मतदाताओं का नाम इस वोटिंग लिस्ट में आ जाएगा, सप्लीमेंट्री वोटिंग लिस्ट में, जिन लोगों का नाम एसआईआर के बाद कट गया था। तो एसआईआर शुरू से ही विवादों में था ये पूरा मामला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पहले भी गया था, एसआईआर को रद्द करने की डिमांड की गई थी कि ये जो एसआईआर कराया जा रहा है ये असंवैधानिक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द नहीं किया था। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हो चुका है, पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो चुका है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है जिन लोगों का नाम एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से हट गया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम सूची से बाहर है और उसकी अपील लंबित है तो उसे इस बार वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये खबर मैं आपको एबीपी न्यूज़ के हवाले से बता रहा हूँ, ये भी खबर सामने आ रही है। ये हेडलाइन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा पश्चिम बंगाल चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, अपील ट्रिब्यूनल से राहत पाने वाले लोगों को मिला मतदान का अधिकार। लेकिन यहाँ पर एक शर्त भी रख दी गई है कि जिनकी अपील लंबित है उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि सारे लोगों की जो अपील है वो क्लियर हो जाएगी। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है पश्चिम बंगाल में, तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि सबके जो केसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे, किसी का केस भी पेंडिंग में नहीं रहेगा।
तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि जिन जिन लोगों का नाम कटा है उन्हें वोट डालने का अधिकार पश्चिम बंगाल चुनाव में ज़रूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए सुनाया, इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट की तारीफ हो रही है। इस बीच एक खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। एक रिपोर्ट इस समय सामने आई है कि मोदी सरकार ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर करीब 76 लाख रुपए प्रिंट मीडिया के विज्ञापन पर खर्च कर दिया है। ये आरटीआई में बताया गया है। आरटीआई के अनुसार ये आंकड़ा सामने आया है, जहां पर कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर 76 लाख रुपए प्रिंट मीडिया और विज्ञापन पर खर्च कर दिए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि टीवी मीडिया गोदी मीडिया बन गया है, तो टीवी मीडिया गोदी मीडिया इसीलिए बन गया है क्योंकि उसे खूब सरकारी पैसा मिल रहा है, उसे खूब विज्ञापन मिल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल को लेकर एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि पहले फेज़ में 23% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं। एडीआर की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और बड़ी बात यह है कि आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा संख्या बीजेपी में है। पार्टी के 152 में से 106 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित कर दिए। वहीं टीएमसी के 148 में से 63 और सीपीएम के 98 में से 43 उम्मीदवारों ने भी ऐसे मामले घोषित किए हैं। तो कोई भी पार्टी दागी उम्मीदवारों से परहेज नहीं कर रही है। हर पार्टी दागियों को टिकट दे रही है, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है उन्हें भी टिकट मिल रहा है और इसमें बीजेपी पहले नंबर पर बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की सबसे ज़्यादा संख्या बीजेपी में दर्ज की गई। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के 151 उम्मीदवारों में से 39 उम्मीदवारों पर ऐसे मामले दर्ज हैं। तो दागियों से कोई भी परहेज नहीं कर रहा। कायदे से हमारे देश की संसद में, विधानसभाओं में दागियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जिनका रिकॉर्ड आपराधिक है उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पार्टियां ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही हैं। और जब पार्टियों से पूछा जाता है कि आपने ऐसे व्यक्तियों को टिकट क्यों दिया जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, तो पार्टियां ऐसे सवालों के जवाब में कहती हैं कि ये तो सिर्फ आरोप लगा है, हत्या का आरोप है, छेड़खानी का आरोप है, घूसखोरी का आरोप है। तो भले ही किसी उम्मीदवार के खिलाफ संगीन से संगीन मामले दर्ज हों, पार्टियां उन्हें कहती हैं कि ये तो भाई इनके ऊपर आरोप है, ये अभी साबित नहीं हुआ है, इसलिए हमने इन लोगों को टिकट दे दिया है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी देश की राजनीति में दागियों की संख्या कम कैसे होगी? हमारे देश की राजनीति दागी मुक्त कब होगी, कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आपको कैसा लगा और क्या हमारे देश की राजनीति कभी दागी मुक्त हो पाएगी? राय दीजिएगा। धन्यवाद।